काम करता है, लेकिन ये कुछ नहीं करता है। ये क्या करता है? दिन भर यमुना के तीरे बंसिया बजावे, दिन भर कैयन के लागे नहीं एक बेरिया दिन भर यमुना के तीरे बंसिया बजावे, कैयन के लागे नहीं एक बेरिया कहते हैं कि देखिए प्रभु की लीला और प्रभु की कथा ही ऐसी है, सुनते जाइए, न भूख न प्यास न नींद। सुखदेव भगवान कहते हैं कि महाराज परीक्षित, आज तक मैंने आप जैसा श्रोता नहीं देखा कि आपको मैं अनवरत 5 दिनों की ये कथा श्रवण करा रहा हूँ, लेकिन आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि हमें भूख लगी है प्रभु, प्यास लगी है, हमें नींद आ रही है। ऐसे थोड़ी ना कथा की 3 घंटा बोल के उसके बाद पता लगा नींद आने लगी, रजाई में जाना, दूसरे दिन फिर 6 बजे से बजाना, बैठने वाले होंगे चलिए चला जाए। अनवरत लगातार 5 दिनों से कथा चल रही है। आज हम गए थे घूमने के लिए, बात याद आ गई, एक बच्ची मिली वहां हमें। ऐसे ही जाते जाते उसने ये कह दिया कि भैया आप कथा बहुत अच्छी बोलते हैं, मैं आपसे एक बात निवेदन करूं, मैं कथा अच्छी नहीं बोलता, ये प्रभु की कथा है इसलिए आपको अच्छी लगती है, क्योंकि आप ही के लोगों के जैसे हम ही हैं, आप भी इंसान हैं, मनुष्य हैं, साधारण हम भी वही हैं। ध्यान दीजिए, आपके पास सोचिए, अगर सुबह सुबह 9 बजे कोई व्यक्ति आए और बताए कि मैं आज ऐसा ऐसा कार्य कर रहा हूँ, बचपन से लेकर और जब तक की जिंदगी वह जी रहा है तब तक सारी कार्य को बताएंगे रोज, लेकिन वही नियम बन जाए कि रोज 9 बजे आए और आगे एक ही बात वही बताए कि मैं पैदा हुआ, इसके बाद ये किया, वो किया, ये किया। आप एक दिन सुनेंगे, 2 दिन सुनेंगे, बताइए कितने दिन सुनेंगे? 1 हफ्ते ज्यादा से ज्यादा। लेकिन मैं अनवरत 5 दिनों से ये कथा श्रवण करा रहा हूँ, किसी के मन में ये नहीं आया होगा। सभी लोग प्रेम से सुनने आते हैं ना, क्यों? क्योंकि ये भगवान की कथा है। भगवान की कथा जिंदगी की व्यथा को हटाती है और इंसानों की ये जो कथा है जिंदगी की व्यथा को बढ़ाती है। इसलिए मैं और मेरी कथा नहीं अच्छी, ये नारायण की कथा है, इसलिए आप लोगों को अच्छी लगती है।
बोलिए सामने सरकार की। वही बात कहते हैं सूर्यदेव भगवान कि महाराज परीक्षित, ये नारायण की कथा है, उनकी लीला है, इसलिए सुनते जा रहे हो, आप सुनते जा रहे हो। न आपको प्यास है, न भूख है, न नींद है, बस सिर्फ एक ही भाव है कि अगर कुछ सुनना है तो सिर्फ नारायण का नाम सुनना है, उनकी कथा को सुनना है। और कहते हैं कि इसके बाद प्रभु ने अनेक प्रकार की लीलाएं की। प्रभु मिट्टी खाए, मिट्टी खाने के बाद मैया को उनके मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन होता है। प्रभु ने अपना मुख खोला सिर्फ मिट्टी दिखाने के लिए कि माँ देखो मैंने कुछ नहीं खाया है, लेकिन माँ को पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। और प्रभु रोज अनेक प्रकार की ऐसी लीलाएं करते रहते थे, माँ को रोज उलाहना सुनना पड़ता था। और एक दिन जब ये बलराम जी ने आके शिकायत की कि ये माँ तेरा लल्ला बहुत बिगड़ गया है, हमेशा उधम करता रहता है, तो माँ ने कहा कि अगर हम इसको सजा नहीं देंगे तो ये अभी छोटा है, अच्छा लग रहा है ना इसकी उद्दंडता, लेकिन जिस प्रकार से ये बड़ा होगा यह उद्दंडता कहीं न कहीं जिंदगी में भारी पड़ने लगेगी। इसलिए माँ ने सोचा कि आज हम सजा देंगे। यही होता है भक्ति भाव हृदय का, आज एक मनुष्य परमपिता परमेश्वर को सजा दिया। नारायण को आज मैया ने छड़ी लेकर दौड़ा, कहते हैं कि आज रुक जा, हम तुम्हें बताते हैं, आज हम तुम्हें सही कर देंगे। मैया आज दौड़ा रही है, ब्रज की गलियों में प्रभु दौड़ रहे हैं, कहते हैं माँ आजा आजा, पकड़ आज छोटे से कन्हैया। सोचिए मन में भाव उस दृश्य का, सिर्फ एक कल्पना करिए आप कि छोटा सा कोई बालक हो और अपने प्रबल वेग से भागे, जितना उसके पास ताकत हो वह भागे, और पीछे पीछे कोई बड़ा सा व्यक्ति उसको दौड़ाए। वह छोटा सा बालक यही सोचता है ना कि ये जो दौड़ा मैं पकड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो अपनी पूरी ताकत लगा के भागता है। कन्हैया भी आज परमपिता परमेश्वर भी भाग रहा है ब्रज की गलियों में, और माँ छड़ी लेकर दौड़ा रही है। देवता भी ये दृश्य देखकर माँ के उस जीवन की सराहना कर रहे हैं कि माँ गजब का भाग्य है तेरा, जो आज तो परमपिता परमेश्वर को दौड़ा रही है। और वह नारायण भाग रहा है अपने नन्हे नन्हे कदमों से। मैया ने कहा कि रुक जा कान्हा, रुक जा, आज तो। कन्हैया पीछे मुड़ते थे जब देखते थे कि माँ परेशान हो गई दौड़ाते दौड़ाते। कन्हैया देखते थे पीछे, कहते थे माँ ठीक है मैं रुक जा रहा हूँ, मारेगी तो नहीं? कहती ना ना रुक जा, आज तेरी मैं आरती उतारूंगा, रुक जा तू, बस रुक जा, मिल जाए एक बार। लेकिन सोचिए 85 साल की माँ, बूढ़ी माँ, बच्चा तो भाग नहीं सकेगा। और जब प्रभु ने ये देखा कि माँ मेरी परेशान हो गई है, प्रभु आज स्वयं पकड़वा लिए हैं हाथ माँ, और मैया ने प्रबल वेग से हाथ पकड़ा और घसीटते हुए ले आ रही है। सुखदेव भगवान कहते हैं कि महाराज परीक्षित, उनके बालों में जो वो फूल लगे हुए थे, उन फूलों ने अपने मन में सोचा कि माँ मैं तेरे सर पे रहने लायक नहीं हूँ, क्योंकि आज ये तेरा भक्ति भाव परमपिता परमेश्वर को घसीटते हुए ले जाता है। ये प्रेम आज नारायण को घसीट रहा है। सोचिए भक्तों के लिए परमपिता परमेश्वर क्या नहीं करता है। आज मैया के चरणों में वो फूल टूट टूट कर अपने आप गिर रहे हैं, और मैया ले जाकर उनको ओखल से बांध देती। नारायण को लीला करती, लेकिन मैया बांधे तो रस्सी थोड़ी सी कम पड़ जाए, बांधते बांधते परेशान। देखिए कहते हैं कि दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, माधुर्य शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति। जब तक आपके मन में ये होगा कि मैं माधुर्य भाव आ गया, वो मामत्व आ गया, उस दिन आप सब कुछ कर ले जाएंगे। जब माँ परेशान हुई, उनके अंदर मातृत्व भाव आया, कन्हैया ने सोचा कि अब बंधवा लिया जाए, ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। कन्हैया स्वयं को माँ से बंधवाते हैं उस रस्सी में, और मैया उनको बांध कर चली गई। और थोड़ी देर बाद मैया ने यह दृश्य देखा कि कान्हा लुढ़कते फुढ़कते गए हैं, और उनके आंगन में दो वृक्ष थे, अमलार्जुन थे, और वो जैसे ही प्रभु से टकराए वो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरते हैं आंगन में। यहाँ पर बताते हैं सुखदेव भगवान की वो दोनों वृक्ष कौन थे? कुबेर के पुत्र थे नल, कुंवर और मणिपुरी। उनको ये श्राप लगा था, नारद जी का श्राप था कि जाओ तुम लोग वृक्ष हो जाओ, जड़ हो जाओ। तो उन्होंने जब क्षमा याचना की तो नारद जी ने कहा कि
श्राप तो कभी झूठा हो नहीं सकता। वृक्ष तो तुम्हें होना ही पड़ेगा, लेकिन तुम्हें तारने के लिए प्रभु स्वयं जन्म लेगा, उसके आगमन में तुम्हें वृक्ष होना पड़ेगा। और आज प्रभु ने यही लीला की है। ये जो दोनों वृक्ष थे आज देव रूप में आकर प्रभु की प्रार्थना किए हैं और अपने धाम में पधारे हैं। बोले सांवरे सरकार की जय हो।